हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का सेट आई। जो भाई लोग अभी तक नहीं मिलाए हैं वो सब मिला लें। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन ने प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, क्या कह रहा है, दास। अगला क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रेणी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8। अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग कब भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी, 5वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, 8वां क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 400। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र, स्वर्णपुत्र, देवराज, विक्रमादित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवपुत्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर, क्या कह रहा है, गांधी जी के पुत्र पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा, 1909 में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? देखिए, पहला जन आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन था, और पहला चंपारण सत्याग्रह था, जो सत्याग्रह वो था चंपारण सत्याग्रह। पहला जो सत्याग्रह शुरू किया था वो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, और पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहिद अमीन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उसकी सहयोगी थे? देखिए 17 नंबर का हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? दूसरा, पहला में शामिल नहीं हुआ था, दूसरा में शामिल हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ?
गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 1932 में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 को भारत आया था। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, ये तीनों की पूजा होती थी। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां नंबर, नयानार किस देवता की उपासना करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिव की। किसकी उपासना करते थे? शिव की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बासबन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बासबन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए क्या कह रहा है? ए और बी दोनों, यानी तोरम और नलयरा दिव प्रबंधम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन यह है, भारत से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, पारसी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित था? कहाँ था या कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर में क्या कह रहा है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कन्नड़। अगला क्वेश्चन है, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बीजक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिबा में संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ए बी सी तीनों होगा। बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इसका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1829। अगला क्वेश्चन है 32, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रंगून। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्टून। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सावरकर, वीडी सावरकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर, 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सेना का पुनर्गठन के लिए। सी नंबर, सेना का पुनर्गठन के लिए। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1911 में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मद्रास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंडो सार्सेनिक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1881 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1893 में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, 1793 में जब
बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नवालिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 42 नंबर, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1813 में। अगला क्वेश्चन क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1784 ईस्वी में, 1784 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, फ्रांसीसी बुकर कौन थे? यह एक चिकित्सक था, ये नंबर, यह चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 45 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 से 1856 में हुआ था। ये सी नंबर इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 46 नंबर, अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संथालों को। जो दामिनी को में वो भाग था जो संथालों को बसाया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 47 नंबर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा किसान, ए, किसान हो जाएगा इसका। 48 नंबर क्या कह रहा है 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? जो 10 मई 1857 को हुआ था, विद्रोह कर दिया था, ये सी, मेरठ में किया था। कहाँ किया था? मेरठ में किया था। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 49, 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुशासन के कारण। कुशासन के जो कारण थे वो वाजिद अली शाह ने इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का बी, अवध। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 51 नंबर, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरी शताब्दी। सही आंसर हो जाएगा दूसरी शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में मिला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 53 में, प्राचीन में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्राकृत भाषा में क्या लिखा था? साहित्य लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 54 में, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 55 में, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 56 में, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव जो था प्रथम तीर्थकर था, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर था और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋषभदेव हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 57, अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुल्तान महमूद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है रिहिला के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इब्न बतूता रिहिला नामक पुस्तक लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 59 में, फ्रांसफ बर्नियर कौन था? फ्रांसफ बर्नियर जो था वो एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार, इनमें से सभी। डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है 60 में, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बर्नियर ने क्या कहा था? शिविर
नगर कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 61 में, सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 62 में, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 64, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए 65 में क्या कह रहा है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है 66 में, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है 67 में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 68 में कह रहा है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? क्या रहा, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान थे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन क्या है 70 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो था जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन क्या है, आईन ए अकबरी 71 में क्या है, आईन ए अकबरी किसने लिखा? आईन ए अकबरी जो था ये था डी नंबर, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने आईन ए अकबरी की रचना किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 72 में, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो था रैयत, मुजरियान, आसामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जजमानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जजमानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 74 में क्या कह रहा है, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन में डाउट है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया 75, अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 17वीं शताब्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में है कि 76 में गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा, बी नंबर, हुमायूंनामा की रचना हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाबर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीतल किस धातु का बना सिक्का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चांदी का। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, 1856 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमू।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया जाता था? तांबा। सबसे पहले तांबा का उपयोग किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 82 में क्या कर रहा है, सोरतु घई नाम हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 83, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, सी लोथल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया। क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पाई क्षेत्र, डी नंबर। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 85 में, फयानस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों में। हड़प्पा में भी मिले थे और मोहनजोदड़ो से भी मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि 86 में क्या कह रहा है, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का प्रारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1955 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजन पद, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 88 में, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, डी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, धम्म महामात्र का क्या अर्थ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धम्म का प्रचार। चलिए 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संगम। क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 में कृष्णदेवराय किस राजवंश के संस्थापक थे? क्या कह रहा है, कृष्णदेवराय क्या था, कृष्णदेवराय किस राजवंश से के शासक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तुलु वंश का शासक था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में राक्षसी तागंडी का युद्ध यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1565 में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1435 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1435 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 96, विजयनगर की यात्रा करने वाले अफनासी निकेतन किस देश के व्यापारी था? जो अफनासी निकेतन था वह रूस का व्यापारी था। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महानवी डिब्बा क्या था, क्या है, महानवी डिब्बा क्या है? यह है विशालकाय मंच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है 98 में, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपा देवी, ए नंबर। चलो 99 में क्या कह रहा है, विजयनगर के कुदरई चेट्टी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घोड़ों के व्यापारी थे। ये घोड़ों का व्यापार करते थे। 18। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कृष्णदेवराय ने, इसका क्वेश्चन है कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलुगु वंश, तेलुगु भाषा में लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।